दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तेदार, आपके अपने ऐसे होते हैं कि आपको हमेशा परेशान करने का काम करते हैं। अगर आप कुछ भी करते हो तो उनमें उन्हें कमियां नज़र आती हैं। अगर आप किसी से कोई राय लेते हो तो उसमें उन्हें कमियां नज़र आती है। अगर आप सही काम करते हो उसमें उनको कमियां नज़र आती है। अगर आप कुछ गलत कर देते हो भाई, उसकी तो पूछिए ही मत। वो चाहते हैं हमेशा आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब रहे, जो कि आप हमेशा रहते हो। हमेशा आप टेंशन में रहते हो, हमेशा आप दुखी रहते हो कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ या इतनी बुरी नहीं हूँ। क्यों मुझे बार बार जज किया जाता है? जब मैं किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं देता या नहीं देती हूँ तो अगला बंदा क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, चाहते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी। जीवन का बहुत कड़वा सच बताने वाली हूँ आपको, और बहुत काम आपके आएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ 100 में से 99% लोगों के जीवन में ऐसे होते ही हैं। नेगेटिव लोग हर किसी की लाइफ में होते, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, घर में हो, पड़ोस में हो, या आपकी यारी दोस्ती में। आपसे मीठा मीठा बोल भी देंगे तो भी उनका कुछ रीज़न ऐसा ही होता है। और कुछ लोग ना इस तरीके के होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक होते हैं। अगर आप सही करते हो तो उनकी नज़र में गलत होता, अगर गलत करते हो तो फिर पूछिए ही मत। तो आज उन लोगों को कैसे रास्ते पे लाना है और कैसे उनको सही दिशा दिखानी है, और जो अपने आप को सोचते हैं मैं सर्वज्ञाता हूँ, मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है दुनिया में, और मुझसे बड़ा ज्ञाता कोई है नहीं, जो आपके सामने ये रखते हैं और हमेशा आपको डिस्टर्ब करते हैं, जिनकी वजह से आपकी लाइफ हमेशा टेंशन में गुजरती है। तो इस विषय पे बात करने वाली, क्योंकि मेरे जीवन के जो अनुभव हैं वो प्रैक्टिकल हैं, भुगते हुए हैं, और बहुत सोच समझ के मैं चीज़ें लाती हूँ। क्योंकि जब 19 की उम्र थी ना, 19 साल की उम्र, उस समय मैंने उस फील्ड पर पैर रखा था जहाँ पे लड़कियाँ अपने अटखेलियों में गुजार देती है, अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी खेलने में गुजार देती है। उस उम्र में मैं 14 गांव से इलेक्शन लड़ी, जो कि मेरे गांव के लोगों ने मुझे खुद उठाया कि ये लड़की है इस लायक, ये कर सकती हो। उस फील्ड में पैर रखा और ज़िंदगी के वो अनुभव, लोगों के वो जो चीज़ें मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि मैं फील्ड में इन चीज़ों को आपको दूं, क्योंकि मेरे लाइफ के प्रैक्टिकल अनुभव हैं और जिनसे मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ सीखोगे। ऐसे लोग ज़िंदगी को हमेशा डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, हमेशा परेशान करने का काम करते हैं। आप अच्छा भी करोगे तो भी वो गलत ही समझेंगे। उन्हें ये लगता है आप किसी के लिए बोल रहे हो तो वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वज्ञाता है, उसके बराबर ज्ञानी कुछ नहीं है। अगर आप अपनी खूबियाँ गिनाओगे, आप अपनी खूबियाँ बताओगे या अपनी सफाई दोगे तो उन्हें कभी नज़र नहीं आएंगी। अच्छा होना बहुत अच्छी बात है। मान लो आप सीधे साधे अच्छे हो, सच्चे हो, ईमानदार हो, आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, आपके मन में कोई मैल नहीं है। लेकिन फिर भी व्यक्ति आपके पीछे क्यों पड़ा है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जो आपके खुद के लिए अच्छी नहीं है। आपकी खुद की सेहत डिस्टर्ब होती है, आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, आप जो कार्य कर रहे होते उस पर ध्यान नहीं देते, आपका दिल और दिमाग भटक जाता है उन चीज़ों से। तो सबसे पहले ये कहूँगी, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनसे निपटना कैसे है। क्योंकि अगर आप अपनी बात रखते हो तो आपको पता है 3% आपकी बात को नहीं मानेगा, वो अपनी ही बात रखेगा। उसे पता है मैं सर्वज्ञाता हूँ, अगर मुझे कोई राय देता है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो अपनी राय आपको दे, और वो ये भी चाहता है कि आप उसकी बात को माने। चाहे आप 10 बातें कर लो, आपकी बात नहीं मानने वाला, और तो आप ऐसे में डिस्टर्ब हो जाते हो। तो आपको क्या करना है, ऐसे व्यक्ति की हद से ज़्यादा तारीफ कर देनी है। एक बार ये ट्रिक जरूर आजमाइएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, तो ये ट्रिक आपका बहुत अच्छा काम करेगा और आप इस ट्रिक से बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, जो सीधे साधे सच्चे भोले लोग होते हैं ना, जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ, आप अगर सीधे सच्चे भोले हो, ईमानदार हो, तो ये चीज़ें दिल पे लगती है सीधे कि यार उस बंदे ने मेरे से क्यों कहा। लेकिन समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ चुकी हूँ। तो इंसान साइकोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं, तो इंसान हमेशा अगर इस तरीके का होता है ना, जो हर किसी में बुराई निकलता है, तो हमेशा अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है, वो चाहता है हर कोई व्यक्ति मेरे को सुने। तो आप एक बार दिमाग को ठंडा करके बैठ जाइए। हद से अगर इन चीज़ों से आप गुजर रहे हैं, परेशान हैं दूसरे की वजह से, तो एक बार शांति से बैठ जाए। अगर आप किसी को जवाब देते पलट के, आपको पता है कि लौट कर उसने जवाब देना ही है, और अब की बार वो जवाब देगा, इतना गंदा जवाब होगा कि आप और भी डिस्टर्ब हो जाओगे। क्योंकि अगर आप गालियां देना जानते हैं सीधे साधे भोले होके, जो व्यक्ति गलत है तो उसके पास गालियों के खजान पड़ी है,
और उसे पता होता है अगला व्यक्ति मुझे इस तरीके की गाली देगा तो मुझे जवाब कैसे देना है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें उसके अंदर तक भरी हुई है जो वो कभी भी निकाल सकता है बाहर, अच्छाई नहीं निकल सकती। आप चाहते हो किसी व्यक्ति को जो इतना नकारात्मक चीज़ों से भरा है, मैं उससे प्यार से समझाऊं या उससे बात करूं, तो बिल्कुल नहीं, वो नहीं उसको समझने वाला। अगर गालियों से अगर आप उसका जवाब उसकी भाषा में देते हो, वो बिल्कुल आपको दूसरी बार डबल तरीके से तैयार रहेगा आपको नीचे गिराने के लिए। इसलिए आपको उस जवाब को उसकी भाषा में नहीं देना है, उस जवाब को आपको अपनी भाषा में देना है। एक बार बैठिए, ध्यान से थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए, और सोचने के बाद अपने दिमाग को तरोताज़ा कीजिए। उसके बाद आप उस व्यक्ति की इतनी तारीफ कर दीजिए कि वो सुन के शॉक्ड हो जाए कि अगला बंदे ने अचानक मेरी क्यों तारीफ कर दी। एक बार ये ट्रिक जरूर आजमाइएगा, अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो आपके बहुत काम आएगा। तो वो व्यक्ति जब आप हद से ज़्यादा तारीफ करोगे ना, एक घड़ी के लिए वो गालियाँ नहीं देगा, उसे लगेगा ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि मैं जो कहता था उसका जवाब मुझे पलट कर मिलता था, भले ही कम शब्दों में मिलता था। अचानक से ऐसे कैसे हो गया कि मेरी सारी बातें मानी जा रही हैं। तो आप 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन उसकी बातों को सुनिए और उसकी बातों का प्यार से जवाब दीजिए। वो अगर गलत कह रहा है तो उसकी बातों को उसकी तारीफ में बोल दीजिए। उन गलत जो शब्द वो मीनिंग्स बोल रहा उसको आप पॉजिटिव वे में लेके पॉजिटिव तरीके से उसका जवाब दीजिए। तो वो बंदा शौक तो ज़रूर होगा। अगर वो आप गालियाँ उसको रिपीट में आंसर नहीं दे रहे तो 100% वो नहीं देगा, लेकिन सोचेगा ज़रूर अचानक से क्या हुआ। फिर उसके साथ आप एक दोस्ताना व्यवहार से उससे बातें करना शुरू कीजिए। और 100% जो व्यक्ति दबदबा बनाता है, जो नेगेटिव चीज़ों से भरा होता है, वो हमेशा यही चाहेगा उसके बाद आप उसके गुलाम बन जाओ, वो जो कहे वो माने। अगर वो आपसे कोई काम कहने को कहता है और आपका खुद का काम अटका पड़ा है, आप डिस्टर्ब होते हैं कि इसकी बात मानी तो मेरा खुद का काम गड़बड़ हो जाएगा, अगर नहीं मानी तो अगला व्यक्ति उसी वे में आ जाएगा, फिर से आपको मेंटली वो परेशान करेगा। तो आप वहाँ पे उसकी बातों को ना मत कहिए, उससे बोलिए हाँ आपने जो काम करा है मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन उसके साथ बैठें और थोड़ी देर अपना दिमाग लगा के सोचते हुए उससे बोलिए कि अरे मुझे तो आज इमरजेंसी काम है और मैं ज़रूर आपका काम करता है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये काम भी मेरे लिए ज़रूरी है। और उसे उसी के तरीके से ज़रा अच्छे भाव में थोड़ा समझाने का प्रयास करते हुए आप वहाँ से निकल जाएं। अगला व्यक्ति आपके साथ लड़ भी नहीं सकता है और आपकी बुराई भी नहीं कर सकता है और आपको गलत भी नहीं कहेगा जब आप नहीं गलत कह रहे हैं। अधिकतर जो ईगो इन लोगों के अंदर भरा होता है ना, सच्चे लोग जो है उन्हें ईगो नहीं, उनको आत्मसम्मान पे घात लगते हुए नजर आता है। वो इसलिए इन चीज़ों को अपने माइंड में ले लेते हैं, अपने दिल पर ले लेते हैं। लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, ये अपने ईगो से भरे होते हैं, इनका ईगो इतना भरा होता है, अगर आप इनको गलत बोल देते तो इनका ईगो बहुत हर्ट हो जाता है, उसका जवाब देने के लिए डबल रूप से तैयार रहते हैं। ये हमेशा तैयार रहते हैं कि कैसे हमें इसको नीचे गिराना है और कैसे इसे ज़मीन पे पटकना है, ये इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और यही चीज़ें होती कि ज़िंदगी में परेशानियों को पैदा कर देती हैं। इन परेशानियाँ, क्योंकि परेशानियाँ आपकी लाइफ में, आप इससे परेशान हो रहे, दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो है ही नेगेटिव और वो आप केवल डिस्टर्ब कर सकता है, आपके कामों से आपको मजबूर कर सकता है, आपको गिराने की कोशिश कर सकता है। आप पे फ़र्क पड़ता है, आप अपने काम से डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके सारे काम डिसबैलेंस हो जाता है, आपकी सारी सोच खराब हो जाती है, आप मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। इसलिए आपको इसका डटकर सामना करना हुआ है। गलत चीज़ों को आप बिल्कुल दिल और दिमाग में ना लें। आप 1 मिनट सोचिए कि ये हो क्यों रही है चीज़ें। अगर आप रिटर्न में उसका जवाब उसी भाषा में दोगे, वो व्यक्ति नहीं समझेगा क्योंकि वो पहले से तैयार रहता है उन चीज़ों के लिए। उसे पता है मुझे किसी दम पर मैं हार नहीं मानूंगा, मेरी बात सर्वोपरि है, तो अपनी बात वो रख के रहता है। चाहे आप कितने परेशान हो, आप कितने दुखी हो, इस चीज़ से उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फ़र्क पड़ता है कि आप टूटे क्यों नहीं, उसे फ़र्क पड़ेगा कि आप गिरे क्यों नहीं। अगर आपको नीचे गिराने की कोशिश की गई तो आप उठे कैसे, उसे फ़र्क इन चीज़ों से पड़ेगा। कहते हैं ना, इस दुनिया में लोग अपने सुख से इतना सुखी नहीं है जितने दूसरे के दुख से दुखी हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। सॉरी, बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। तो वो उन व्यक्तियों को जवाब देने के लिए सिर्फ एक ही, अगर वो गलत से भरे हैं तो आप ये कोशिश मत कीजिए कि उस गलत का आप सही से जवाब, गलत तरीके से जवाब दे रहे हो और व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। कहते हैं ना, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे तो अपने ही मुंह में आने हैं, तो फिर वो कीचड़ में पत्थर मार के छींटे क्यों अपने आप पर लेने हैं। इससे अच्छा है कि उसको साफ करने की ही कोशिश की जाए।
और उससे उसी की भाषा में बात करें। इन लोगों से अंदर खाने दोस्ती ना रखें। बाहरी रूप से जो हो सकता है पॉसिबल अच्छे तरीके से बोल दिया, हाय हेलो जो भी है, मतलब उसकी तारीफ कर दो मुंह पे। और अगर इनसे दोस्ताना व्यवहार करो, क्योंकि नेगेटिव लोग किसी के दोस्त हो ही नहीं सकते। अगर किसी से दोस्ती रखेंगे तो इनको अपने ही जैसे लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि जो सीधे सच्चे ईमानदार लोग होते हैं वो इन चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, पूरी तरीके से टूट जाते, कई लोग डिस्टर्ब हो जाते। मैंने कई लोगों को देखा है, कहीं से आते हैं तो उनके दिमाग में चीज़ें घूमती है, आज मुझे पता नहीं उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों बोला, फला फला व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने उसके लिए ऐसा सोचा भी नहीं। तो इस चीज़ को सोच सोच कर आप दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, जिसकी वजह से आपके परिवार में भी कलह का माहौल हो जाता है, घर डिस्टर्ब होता है, बच्चों से लड़ाई झगड़े करते हो, क्योंकि वो आपके दिमाग में टेंशन चलती है, उस चीज़ को आप भड़ास को कहीं ना कहीं तो आपको निकालना है, तो उन चीज़ों को आप अपने घर में निकालते हो, जिससे आपका घर का माहौल भी खराब होता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी, इस माहौल से बचने के लिए इन लोगों की डट कर तारीफ करें जो बोलते हैं अपने आप को दुनिया में मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, अगर है तो सामने आ जाओ, आपसे खुले चैलेंज कर देते हैं कि मुझसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, अगर है तो आप आइए सामने। तो आप सामने आइए, उन्हीं की तरह ज्ञानी बन के आए और उनकी तारीफ कर दीजिए, क्योंकि तारीफ करने में कुछ नहीं जाता। अगर आप उनकी बुराई करते हो ना, 10 लोगों में बुराई जाके आपको आपकी बुराइयां कर करके लोगों की नज़रों में आपको गिरा देंगे, क्योंकि आप तो बोल रहे हो ना, आप जवाब दे रहे हो, उस जवाब को देने के एवज में वो आपको लोगों के सामने साबित कर देंगे, ये बंदा इस तरीके का है, ऐसा जवाब देता है, हालांकि वो खुद करता है। वो चीज़ें नहीं देखी जाएंगी, ये चीज़ें ये देखी जाएंगी कि आप उसको रिपीट कर रहे हो, और आपको कुछ किसी भी तरीके से वो लेवल आपका डाउन कर देगा। इसलिए अपना लेवल डाउन न करें, क्योंकि इंसान का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत मुश्किल से मिलती हैं ज़िंदगी में खुशियाँ। इन खुशियों को जाया न जाने दें। लोग ना अपने छोटे छोटे चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। गरीब लोग होते हैं, कई लोग मैंने देखे, रेलवे स्टेशन वगैरह में जाती रहती हूँ मैं, तो वहाँ पे मैंने देखा लोग ज़मीन आसमान, खुले आसमान की छत के नीचे एक चादर बिछा के वहाँ आराम से मस्त लेटते, उनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, रात कहाँ रहेंगे, खुले छत में आसमान के नीचे वो लोग रह रहे हैं, और चाहे खाने को ना हो उनके पास, लेकिन उन्हें टेंशन नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी। आज तो इंसान अपने जीवन को जीने के लिए, पैसे के लिए, कमाने के लिए, अपने शोहरत को दिखाने के लिए एक दूसरे को नीचे गिराने पे लगा हुआ है। लेकिन मैं उन लोगों को बेहतर समझती हूँ जो इस तरीके से खुले छत के नीचे रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, ना कोई उनका दोस्त है ना कोई उनका दुश्मन है, और वो इंसान को मैं सबसे बेहतर समझती हूँ। और वो लोग जो दिन भर मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं, और शाम को उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है खाने के लिए, और सुकून से पूरा परिवार बैठकर खाता है, उसमें कोई बद्दुआएं नहीं, किसी का टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं। वो दिन भर मेहनत कर रहा, शाम को अपने खाने को ला रहा, बच्चे आराम से खा रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, और सुबह की दिनचर्या उसी तरीके से। इस तरीके के मेंटलिटी रखने वाले लोगों से तो वे लोग बेहतर हैं, और 100 गुना बेहतर है भाई, क्योंकि ये किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, किसी को नीचे गिराना नहीं चाहते, किसी का दुख नहीं देख सकते। तो मैं इन लोगों को बेहतर समझती हूँ। और अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ज़्यादा लंबा न बना के बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर मेरे वीडियो में आपको कोई कमियां नज़र आई तो मुझे ज़रूर राय दीजिएगा। और मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से महिलाओं के लिए गाइडलाइन लेके आती हूँ, और मेरे जीवन की बहुत सारी कहानियाँ हैं, नीचे मेरे वीडियो में आप चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि मेरा चैनल नया है, मुझे भी उतना जानकारी भी नहीं है कैसे क्या करते हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है जीवन से संबंधित। मेरे समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है उसके लिए मैंने चैनल बनाया कि उसके लिए मैं अपनी बात रख सकूं, अपनी बात को उठा सकूं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में डिसीजन नहीं ले पा रहा तो मैं अपने जीवन के अनुभवों को उनसे शेयर करूँ। और उनकी काफ़ी लोगों के मेरे पास सवाल आए हुए हैं फ़ोन के माध्यम से कि मेरे समस्या इसका समाधान बताए, तो उस पर मैं एक वीडियो में लेके आऊँगी। और ये सवाल ही था कि जीवन में अगर इस तरीके के व्यक्ति मिल जाए तो उसका कैसे समाधान किया जाए, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं। अगर शेयर कर देते हैं तो आप समाज के लिए एक अच्छा काम करेंगे। उत्तराखंड से महिलाओं के लिए लड़ रही हूँ कि सही और आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से डेवलप हो, तो आप लोग सहयोग ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। दिल से धन्यवाद आपका। अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और अगले वीडियो तक आप
पहुंच सको। थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों का आभार, बहुत बहुत प्यार देने के दिल से थैंक यू। कई लोगों का मैं रिटर्न नहीं कर पाती, सॉरी, उसके लिए थैंक यू। वीडियो बना के डाल देती हूँ, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। थैंक यू।